देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या आपके पास, अगर m कोई भी इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल क्या होता है। वो मॉड्यूल जिसके हमारे पास क्या है, कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो, यानी कि वो मॉड्यूल जिसके ओनली हमारे पास क्या हो, दो ही सब मॉड्यूल हो, या तो वो खुद हो और या फिर क्या हो सिंगलटन जीरो, यानी कि जिसके सिर्फ क्या एग्जिस्ट करते हो, इम्प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हो, सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करते हो, उसको क्या बोलेंगे, इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल। फिर कहता है कि प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, वो इरिड्यूसिबल तो गिवन है और उसको साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है। साइक्लिक के लिए यानी कि मुझे कोई ना कोई कैपिटल एम के अंदर एक मेंबर ऐसा ढूंढ के दिखाना है कि जिससे वो पूरा का पूरा क्या हो रहा हो, कैपिटल एम जनरेट हो रहा है। जनरेट का मतलब कि कैपिटल एम का हर मेंबर अगर स्मॉल एम के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाए तो हम क्या बोल देंगे, जो एम है कैपिटल वो स्मॉल एम से जनरेट हो रहा है। और अगर हमें किसी भी सेट के पास कोई ना कोई जनरेटर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक। ठीक है, और क्या प्रूव करके दिखाना, और दैट फॉर एवरी एम स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम एंड स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि आर एम इक्वल टू में जीरो, यानी कि मैं कैपिटल एम का कोई भी मेंबर ले लूँ, उसको अगर मैं रिंग के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, जीरो। दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, m इज इरिड्यूसिबल, तो बाय डेफिनेशन सिंगलटन जीरो एंड m आर द ओनली सब मॉड्यूल्स ऑफ m। ओके, फिर हमने क्या ले लिया, मैंने कैपिटल m का एक स्मॉल m एक मेंबर उठा लिया। ठीक है, कंसिडर कर लिया मैंने n कोई भी एक ऐसा सेट है, जैसे हमने पीछे भी हमें m को जब साइक्लिक प्रूव करना था तो हमने वहाँ पे एक ए सेट उठाया था जो कि हमने क्या मान लिया था, जो साइक्लिक है यानी कि एम से जनरेट हो रहा है। ऐसे हमने यहाँ पे एन एक सेट उठा लिया जो एम से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एन को क्या प्रूव करूँगी, सब मॉड्यूल। कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि मैडम एन को सब मॉड्यूल कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि जब मैं लास्ट में जाके एन को एम के इक्वल रखूँगी तो इक्वल कब रखा जाता है, जब इसकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी हो, ये तो मॉड्यूल है तो यानी कि इसको भी मॉड्यूल होना पड़ेगा। मॉड्यूल कह लो, सब मॉड्यूल कह लो, क्योंकि सब मॉड्यूल भी अगेन मॉड्यूल होता है। तो इसलिए मैं इसको क्या प्रूव करती हूँ, सब मॉड्यूल प्रूव करती हूँ, ताकि मैं जब इक्वल लिखूँ तो हम ये ना कह पाए कि मैडम इसके पास तो एक कंडीशन है लेकिन इसके पास है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एन के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। अब जो मैंने अल्फा बीटा एन के उठाया, लेकिन एन तो क्या था, स्मॉल एम से जनरेट हो रहा था, तो अल्फा क्या लिखा जाएगा, स्मॉल एम का स्केलर मल्टीपल। तो मैंने उठा लिया आर वन इंटू में एम, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है वो किसका है, रिंग का है। तो मैंने मान लिया आर वन एम और बीटा क्या हो गया, आर टू एम, जहाँ पे आर वन आर टू दोनों किसके, रिंग के हैं। लेकिन मुझे एन को सब मॉड्यूल दिखाना। सब मॉड्यूल के लिए सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगी, एडिटिव सब ग्रुप दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ से उठाया अल्फा और बीटा, यानी कि मुझे अल्फा माइनस बीटा किसके अंदर दिखाना है, एन के अंदर दिखाना है। लेकिन एन के अंदर जाने के लिए उसको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो स्मॉल एम का कुछ ना कुछ मल्टीपल हो, तभी तो वो एन के अंदर जाएगा। तो इसलिए मैंने अल्फा माइनस बीटा को कंसीडर किया। अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाला। अब देखो आर वन रिंग का मेंबर है, आर टू रिंग का मेंबर है। अगर रिंग का मेंबर तो उसके पास एडिटिव इनवर्स भी होगा, एडिटिव इनवर्स आते दोनों का एडिशन भी आ जाएगा। तो यानी कि आर वन माइनस आर टू क्या, रिंग का है। यहाँ पे रिंग का मेंबर फर्स्ट, सेकंड हमारे पास क्या है, स्मॉल एम है। और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि स्मॉल एम का जो भी स्केलर मल्टीपल लिखा जाता है वो सारे मेंबर किस में जाते हैं, कैपिटल एन में। तो अल्फा माइनस बीटा किस में चले गया, कैपिटल एन में। तो यहाँ से एन क्या हो गया, एडिटिव सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर आप एन को नॉन एम्प्टी भी दिखाना चाहते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिंग के अंदर जीरो तो होती है हमारे पास, और जीरो को किसी भी कैपिटल एम का लिख लो या कोई भी मेंबर उठा लो, यहाँ पे जीरो को उसका मल्टीपल लिख पाते हैं ना। तो यानी कि क्या होगा, जो जीरो है वो एन में चली जाएगी। दिखाओ या ना दिखाओ कोई बड़ी बात नहीं है नॉन एम्प्टी को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एडिटिव हो गया। लेकिन अब हम क्या दिखाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज। स्केलर के लिए क्या करते हैं, एक मेंबर जिसको दिखाना था और एक मेंबर रिंग का। और मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि आर अल्फा है ना वो मेरा एन में जाए। आर अल्फा को एन में जाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि वो स्मॉल एम का क्या हो, कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल हो। तो इसलिए मैंने आर अल्फा को कंसिडर किया। लेकिन आपने क्या है, अल्फा एन का उठा रखा, और एन में कैसे मेंबर है, रिंग इंटू में स्मॉल एम टाइप के। तो यहाँ से आर अल्फा लिया तो मैंने रिंग का मेंबर आर भी उठा सकती हूँ, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन रिंग का मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे आर था तो आपने आर वन उठा लिया, आर वन एम। अब देखो आर भी रिंग का, आर वन भी रिंग का, और रिंग की 6 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज होती है। तो आर आर रिंग का हो गया। और जो स्मॉल एम का स्केलर मल्टीपल लिखा जाता है वो सारे मेंबर एन में होते हैं। तो आर अल्फा किस में चला गया, हमारा एन में, और आर अल्फा एन में जाते हम बोल देंगे एन ने सब मॉड्यूल की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए एन क्या हो गया, सब मॉड्यूल। ठीक है, लेकिन
ये किसका सब मॉड्यूल हुआ एम का, बट एम तो क्या था, इरिड्यूसिबल था। इरिड्यूसिबल तो ये कहता है कि मेरे पास ना दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो जीरो होगा या फिर एम होगा। ये कह रहा है कि अगर एन जीरो, फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कोई तीसरा आ गया, तो यानी कि जो तीसरा है उसको दो ही कंडीशन हो सकती है, वो या तो सिंगलटन जीरो होगा या वो कैपिटल एम होगा। तो एन या तो सिंगलटन जीरो हो गया या फिर एन किसके इक्वल हो गया, एम के। इफ़ एन इक्वल टू में जीरो, अगर एन जीरो है, एन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट थे, एन के अंदर थे आर इंटू में एम टाइप के, आर रिंग के इक्वल था। तो देन इसके अकॉर्डिंग अगर एन जीरो हो गया, यानी कि सारे एलिमेंट किसके इक्वल हो गए, जीरो के, यानी आर एम इक्वल टू में जीरो। और यहाँ पे रिंग का आर क्या था, रिंग का आर्बिट्रेरी मेंबर था, तो इसलिए लिख दिया फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। फिर ये कहता है कि सेकंड कंडीशन से अगर एन जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो एन किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा। अगर एन एम के इक्वल हो गया तो एन क्या था, आर, तो एन की जगह पे क्या लिख दूंगी, एम। तो यानी कि क्या हो गया उस केस में, इस केस में क्या हो गया, जो एम है वो सिंगलटन एम से जनरेट हो गया। इस केस में तो फिर वही बात हो गई। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे पहले एन था जो सिंगलटन एम से जनरेटेड था, लेकिन एन की जगह एम आने से तो एम क्या हो गया, सिंगलटन एम से जनरेटेड। और जो भी हमारे पास जनरेटर, जिसके पास जनरेटर होता है वो साइक्लिक होता है, तो यहाँ से भी एम क्या आ गया, साइक्लिक सब मॉड्यूल आ गया। और यहाँ से भी हमारे पास एक कंडीशन हो गई। तो ये कह रहा था स्टेटमेंट के अंदर कि एम को या तो साइक्लिक प्रूव करके दिखाओ, या फिर क्या प्रूव करके दिखाओ कि हमारे पास, मैं कैपिटल एम का कोई मेंबर ले लूँ, उसके रिंग के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो। तो ये था इस थ्योरम के अंदर।